वेलकम अगेन टू दिस जेवी गुरुकुल चैनल। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जेवी गुरुकुल चैनल से अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कर रहे हैं। अगर आप भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना भूले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंफॉर्मेशन आपके ट्रेडिंग को और भी प्रॉफिटेबल करने में आपकी हेल्प करने वाला है। प्रीवियसली पिछले 2 दिन से जो स्टॉक्स हम दे रहे हैं, लगातार वही स्टॉक के अंदर वही पिन पॉइंट लेवल से मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रही है। क्यों क्यों ये पॉसिबल है? बिकॉज ओनली एंड ओनली वन थिंग, यू हैव टू लर्न दैट ऑल आर्ट। अगर आप भी ये सारे आर्ट को लर्न कर लोगे, अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लोगे, तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और हाई पेइंग पर्सन आपको बना देगी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अभी आप हम क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ के अंदर बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट, फाइनेंस मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हार्ड वर्क काम नहीं आता, ऑलवेज स्मार्ट वर्क काम में आता है। और इसके लिए आपको पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फील्ड में वही लोग एक्सपर्ट बनते हैं और वही लोग आगे भी बढ़ पाते हैं जो अपनी ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो उन सारे लोगों को ब्रेनली एक्टिव होना पड़ता है और ब्रेन को बहुत ही ज्यादा शार्प करना पड़ता है। चलिए, क्यों? प्रीवियसली आप जाके इस वीडियोस के पहले के 2 दिन के वीडियोस को जाके चेक कर लेना और वही डेट के स्टॉक्स को जाके उठा के देख लेना। ठीक मार्केट वही पिन पॉइंट से मार्केट ने गिरावट दी। कहाँ से आते हैं ये पिन पॉइंट और क्यों मार्केट यही पिन पॉइंट्स के ऊपर आके अपनी रिएक्शन देता है? ये सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। अभी भी रिटेल ट्रेडिंग करोगे, पूरा दिन स्क्रीन के ऊपर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम यहाँ पे बिंदास आके स्क्रीन के ऊपर एक दिन पहले सारे स्टॉक्स दे रहे हैं और मार्केट नेक्स्ट दिन वही स्टॉक्स के अंदर जलवा देखने मिलता है। क्यों होने मिलता है? चलिए, अब बात करते हैं, पहले देखते हैं प्रीवियस डे के स्टॉक्स को और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डे के स्टॉक्स को, कि कौन से स्टॉक्स को हमें रडार में रखना है और कौन से स्टॉक्स को हमें वॉच करना है। सारी चीजें को साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, राइट। तो निफ्टी के चार्ट के अंदर जाके देख लो, निफ्टी वही लेवल्स जो लेवल्स हमने 3 दिन पहले के वीडियोस के अंदर बताए थे, मार्केट वही लेवल्स को फॉलो करके कंसिस्टेंट डाउन मोमेंटम दे रहा है और अभी भी यही स्टॉक्स यही लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है। निफ्टी की बात हो गई, चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी विल बी सेम यही लेवल्स। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो प्रूफ के लिए प्रीवियस 2 दिन की वीडियो उठा के देख लेना। मार्केट के अंदर यही लेवल्स मिलेगी, यही पिन पॉइंट मिलेगी और यही पिन पॉइंट से मार्केट बिंदास शार्प फॉल कर रहा है। चलिए, अब बात करते हैं कल से कौन से स्टॉक्स दिए थे। पीवीआर हमने दिया था, पीवीआर के अंदर आप देख सकते हो शार्प फॉल यही लेवल्स से आया, राइट। यही पिन पॉइंट से क्यों इतना शार्प रिवर्सल्स देखने मिला? लेट्स सी अतुल। अतुल के अंदर क्या हुआ? अतुल भी हमने स्टॉक्स के अंदर दिया था। अतुल के अंदर क्या हुआ? लेट्स सी। अतुल विल बी रिएक्टिंग ऑन द सेम लेवल, यही लेवल्स के पास यू कैन सी, यही लेवल्स जो लेवल्स यही पिन पॉइंट हमने दिए थे वही पिन पॉइंट के पास अभी भी फंसा है। अगर अतुल इसके ऊपर आज सस्टेन हुआ है तो कल हमें 6300 तक की मोमेंटम अतुल के अंदर देखने मिल सकती है। चलिए, दूसरा स्टॉक हमने ट्रेंड दिया था। ट्रेंड के अंदर आप जाके देख सकते हो, डॉट टू डॉट यही लेवल्स हमने कल भी प्लॉट किए थे। मार्केट यही रेंज के अंदर रहने वाला है और सेम एज इट इज यही रेंज के अंदर मार्केट रहा। अब इसके ऊपर मार्केट के अंदर कोई बायर्स एक्टिवेटेड नहीं, यहाँ से हमें एक अच्छे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसके नीचे? 5000 के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ तो मार्केट के अंदर हमें कल भी सेल ऑफ देखने मिलेगा ऑन ट्रेंड। ये आज के स्टॉक्स में नहीं दे रहा हूँ, ये प्रीवियस स्टॉक्स की ही बात कर रहा हूँ। प्रीवियस स्टॉक्स जो हमने दिए थे एज इट इज यू कैन सी, यही लेवल, यही पिन पॉइंट और यही लेवल से मार्केट बिंदास मोमेंटम दे रहा है। यही चीज हमें सीखनी है। चलिए, ये हो गई प्रीवियस डे की। अभी हमें कल कौन से स्टॉक्स को रडार में रखना है? अगर नोट पेन लेके आए हो तो नोट पेन ले लेना, वॉच लिस्ट के अंदर फिट कर लेना।
क्योंकि यही स्टॉक्स हमें कल के दिन के अंदर बम्पर मोमेंटम देने वाले हैं। पहला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस, दिस इज श्रीराम, यस, श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक्स पहला है। ये स्टॉक्स अपने पिन पॉइंट पे जाके रुका हुआ है। यहाँ से हमें कल अच्छी सेल ऑफ देखने मिल सकती है मार्केट के अंदर। कल प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ से देखने मिलेगी, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, रिटेलर्स जहाँ पे बाई करते हैं वहीं पे इंस्टीट्यूशनल सेल्स करते हैं। तो कल सारे रिटेलर्स यहाँ पे बाई करेगी, इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग देखने करने मिलेगी। श्रीराम फाइनेंस का ये इंपॉर्टेंस लेवल है 2669 और 2700, ये इंपॉर्टेंस लेवल है। यहाँ से हमें अच्छा सेल ऑफ देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक्स है डीवीस लैब। डीवीस लेबोरेटरीज, ये भी अपने पिन पॉइंट पे आ चुका है 4600। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल है। अगर मार्केट को डीवीस लैब को इसके ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स का जोर कम दिख रहा है और सेलर्स मार्केट के अंदर ज्यादा एक्टिवेटेड है। शायद ये स्टॉक्स कल गैप अप ओपन करे, उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी सेल ऑफ देखने मिल सकती है। दिस इज द वन स्टॉक डीवीस लैब। इसको भी आपको इंपॉर्टेंस है, जितने भी स्टॉक्स में यहाँ पे दे रहा हूँ सारे स्टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको रडार में रखना है। चौथा स्टॉक्स है, तीसरा स्टॉक्स है एलटी। एलटी का स्टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने पिन पॉइंट पे आ चुका है। यहाँ से हमें कल सेल ऑफ भी देखने मिल सकती है और यही लेवल्स के ऊपर सस्टेन हुआ तो ऊपर की तरफ हमें 3800 तक की रैली देखने मिल सकती है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल से क्रुशियल लेवल है, इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखना। एलटी। चौथा स्टॉक है ग्रासिम। बैंक निफ्टी, निफ्टी के लेवल अभी भी वैलिड है, वो लेवल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। ग्रासिम का स्टॉक्स है, ग्रासिम के स्टॉक्स के अंदर बायर्स की थोड़ी एक्टिविटीज दिख रही है, सेलर्स भी साथ साथ बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड है, लेकिन हमारा पिन पॉइंट है 2470 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें 2500 तक की रैली देखने मिल सकती है और 2500 से मार्केट अगेन सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। बिकॉज हमेशा मैं एक ही चीज बताता हूँ कि रिटेलर्स जहाँ पे बाई की सोचते हैं वहां से इंस्टीट्यूशनल सेल की सोचते हैं। रिटेलर्स यही सोचते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मार्केट के अंदर रैली आएगी, लेकिन इंस्टीट्यूट की वहीं पे सेलिंग एक्टिविटीज होती है और सारे रिटेलर को ट्रैप करते हैं। तो समझना है, कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो या तो अप ओपन हो, तो यहाँ से 2500 के लेवल से हमें सेल ऑफ के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स मार्केट के अंदर एक्टिवेटेड हो चुके हैं, राइट। चार स्टॉक्स मैंने दिए। पहला स्टॉक था श्रीराम फाइनेंस, दूसरा स्टॉक था डीवीस लैब, तीसरा स्टॉक था एलटी, चौथा स्टॉक था ग्रासिम। चारों स्टॉक्स मैंने कल के लिए दिए हैं, कल इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखना है और सबको इसी स्टॉक्स को रेडी रखना है अपने ट्रेडिंग के लिए, राइट। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स एज इट इज जो वैलिड थे वही थे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं रखना है, एज इट इज मार्केट के यही लेवल से। तब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ की ही सोचना है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ रिटेलर जहां बाई की सोचते हैं, इन्वेस्टर वहां पे अपने प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग वाला माइंड रखिए, इन्वेस्टर वाला माइंड रखिए कि इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस कहां से निकालेंगे, जहां पे रिटेलर सबसे ज्यादा बाई करेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट को फिक्स रखना है और ऐसी ही वीडियोस को अगर आप चाहते हो तो इस वीडियोस के नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी है, और तो और वैसे ही स्टॉक्स कल के लिए नेक्स्ट डे के लिए भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आई नीड अ नेक्स्ट डे स्टॉक्स, जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर वॉच करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, लेकिन इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो दोस्त अभी भी मार्केट के अंदर लॉसेस कर रहा है। और हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख से। अगर आप बैचेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, डिस्प्ले के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम के साथ जुड़ के बैचेस के लिए इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।